दो अनाथ बहनों की कहानी। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सिया और छोटी का नाम गुड़िया। उनके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे और उनके जाने के बाद दोनों बहनें एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रह गईं। उम्र थी छोटी लेकिन हौसला बड़ा। सिया सिर्फ 12 साल की थी, पर अपने से छोटी बहन गुड़िया, जो केवल 6 साल की थी, का मां की तरह ख्याल रखती थी। दोनों को दिन रात भूख, ठंड और तिरस्कार सहना पड़ता था। गांव वाले कभी कभी थोड़ा बहुत खाना दे देते, लेकिन वो भी हमेशा नहीं। संघर्ष की शुरुआत। सिया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पास के जंगल से लकड़ियां काटती और बाजार में बेच आती। जो पैसे मिलते उसी से दोनों का गुजारा होता। गुड़िया अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल जाना तो दूर, भरपेट खाना भी एक सपना लगता था। फिर एक दिन गांव में एक समाजसेवी संस्था आई, जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल और खाना मुहैया कराती थी। सिया ने हिम्मत करके संस्था से बात की। उन्होंने दोनों बहनों को स्कूल में भर्ती कर लिया। मेहनत का फल। सिया दिन में पढ़ाई करती और शाम को काम। धीरे धीरे दोनों बहनें पढ़ने में तेज होती गईं। गुड़िया को विज्ञान में रुचि थी, जबकि सिया को सिलाई और डिजाइनिंग में। गांव वाले जो कभी उनकी हालत पर ताना मारते थे, अब उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। समय बीता और सिया ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। उसकी मेहनत और लगन से दुकान चल निकली। गुड़िया ने भी पढ़ाई में टॉप किया और शहर के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला पाया। कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत। सालों की मेहनत के बाद आज वही बहनें आत्मनिर्भर हैं। सिया अब एक सफल फैशन डिजाइनर है और गुड़िया एक वैज्ञानिक बनकर समाज की सेवा कर रही है। उन्होंने अपने जैसे कई अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला है, ताकि कोई और बच्चा भूखा और अनपढ़ न रहे। सीख। हालात चाहे जितने भी कठिन हों, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। दो अनाथ बहनों की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अगर आप राजा के सोने के कपड़े। एक शिक्षाप्रद कहानी बच्चों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे कपड़ों का बहुत शौक था। वह हर दिन नए और महंगे कपड़े पहनता था और अपने पहनावे को दिखाने के लिए दरबारियों और आम जनता के सामने घूमता था। उसके पास हर मौसम, हर रंग, हर त्योहार के लिए खास कपड़े थे। लेकिन राजा की इस आदत में घमंड भी आ गया था। उसे लगता था कि उससे सुंदर और फैशनेबल कोई नहीं। एक दिन दो चालाक ठग उसके राज्य में आए। उन्हें पता चला कि राजा कपड़ों का बहुत दीवाना है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। वे राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, हम बुनकर हैं और ऐसा कपड़ा बुनते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। इस कपड़े की खास बात यह है कि यह सिर्फ बुद्धिमान और सच्चे लोग ही देख सकते हैं। मूर्ख और धोखेबाज लोग इसे देख नहीं सकते। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और सोचा, अगर मेरे दरबार में कोई मूर्ख या झूठा है, तो इस कपड़े की मदद से मैं उसे पहचान सकता हूँ। राजा ने उन्हें बहुत सारा सोना और रेशम दिया और कहा कि जल्दी से कपड़े तैयार करें। दोनों ठग एक कमरे में बैठकर कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन दिखाते थे जैसे वे बड़ी मेहनत से कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि वह जाकर कपड़े का हाल देखे। मंत्री गया और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वह डर गया कि अगर वह कहेगा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो राजा उसे मूर्ख समझेगा। इसलिए उसने झूठ कहा, महाराज, कपड़ा तो बहुत ही अद्भुत है, रंग और डिजाइन देखने लायक है। राजा ने और दरबारी भी भेजे, सभी ने झूठ बोलकर कपड़े की तारीफ की। अंत में खुद राजा गया और उसने भी कुछ नहीं देखा, लेकिन वह सोचने लगा, अगर मैं कहूं कि मुझे कपड़ा नहीं दिख रहा, तो लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। इसलिए वह भी बोला, ये तो अद्वितीय है, मुझे तुरंत इससे एक पोशाक बनवाए। जब कपड़ा तैयार हो गया, तो ठगों ने राजा को कपड़े पहनाने का नाटक किया। राजा दरबारियों और जनता के सामने चलने लगा बिना कपड़ों के। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सबको डर था कि अगर उन्होंने सच कहा, तो मूर्ख कहलाएंगे। तभी एक छोटा बच्चा चिल्लाया, राजा नंगे हैं, उनके तन पर तो कुछ भी नहीं है। फिर सभी लोग चिल्लाने लगे, सच है, राजा तो नंगे हैं। राजा को बहुत शर्म आई। वह समझ गया कि घमंड और झूठ की वजह से वह मूर्ख बना।